चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चेती डीके जी। मेरे साथ हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी, उनका नाम है दोस्तों प्रभात मलाकर जी। बात करते हैं कि पूर्णिया को लेकर के, सीट को लेकर के खींचातानी इधर पप्पू जी आरजेडी को लेकर अपने जो है राजद 26 सीट लेकर के ढकार गए हैं और बाकी सहयोगी दल को किसी का 5-3-2। और देखिए कि मेन जो है महागठबंधन में कांग्रेस उसको 9 सीट दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल का सबसे पहले मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं कि बड़े ही अभी ज्वलनशील मुद्दे पे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पप्पू यादव जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, उसी तरह बिहार कांग्रेस का विलय आरजेडी में हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के सारे निर्णय लालू यादव के घर से होकर निकलता है, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी भी जब कांग्रेस ज्वाइन करने गए थे तो लालू यादव जी से आशीर्वाद लेके गए थे। तो लालू जी आपने कैसा आशीर्वाद दिया था? तो आपकी तो आदत रही है कि लटकाने की, भटकाने की, अति पिछड़ों को, सवर्णों को, सबको ठगने का काम करते हैं। आज आपने पप्पू जी यादव को भी ठग लिया। ये कैसा गठबंधन है? अभी प्रथम फेज का चुनाव की नामांकन खत्म हो गई, अभी तक आप लोगों की झंझट खत्म नहीं हुई। कहीं कोई रूठता है तो कहीं कोई भागता है, कहीं किसी को मनाते हैं तो कहीं कोई भाग जाता है। तो इंडी गठबंधन और घमंडिया गठबंधन इसी तरह अभी पहला चरण आया है, दूसरा चरण, तीसरा चरण होते होते पूरी तरह से बिखर जाएगा। और यह 400 पार के आंकड़े के सामने इंडी गठबंधन कहीं नहीं टिकने वाला है। देश की जनता और बिहार की जनता पूरी अच्छी तरह से जानती है कि कौन हमें ठगने का काम कर रहा है और कौन विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना अमूल्य योगदान देने का काम कर रहा तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अपने दोनों बेटियां को दे रहे हैं लोकसभा का सीट। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे बेहतर उनके कार्यकर्ता नहीं थे क्या? है। देखिए, लालू यादव जी के लिए आरक्षण का मतलब उनका बेटा होता है। लालू यादव जी के लिए आरक्षण का मतलब उनकी बेटी होती है। लालू यादव जी का आरक्षण का मतलब उनका परिवार और उनकी पत्नी होती है। जब चीफ मिनिस्टर से हटे तो किसको बैठाया? अपने पत्नी को बैठाया। आज बिहार में नेता में जब विपक्ष में आरजेडी आई तो एक तरफ तो उनके लालू के लाल खुद बैठ गए तेजस्वी यादव, और विधान परिषद में जब बैठाने की बात हुई नेता प्रतिपक्ष तो अपनी माता जी को बैठा दिया राबड़ी देवी का। क्यों? आरजेडी में कोई और नेता नहीं कि जो नेता प्रतिपक्ष बन सके। तो यह परिवार की पार्टी और स्वार्थ की पार्टी। तो लालू यादव या आरजेडी परिवार, आरजेडी किसी का भला नहीं कर सकता। वो पिछड़ों का वोट लेगा, वो अति पिछड़ों का वोट लेगा, वो सवर्णों का वोट लेने का प्रयास करेगा, वो अल्पसंख्यकों का हिमायती बनेगा, और जब देने की बात आएगी तो सिर्फ अपने परिवार में सिमट जाएगा। ये बिहार के तमाम जो महिला हैं, पुरुष हैं, जो वोटर हैं आपके, उनको जो है बिहार वासियों को तेजस्वी या यादव जी खास करके शिक्षकगण को वो क्या कर रहे हैं, अभ्यर्थी विद्यार्थीगण है उनको बलगाने की कोशिश करते हैं कि मैंने नौकरियां इतना बांटी है, इतना ये किया। तो सर्वे में भी ये चीज कर रहा है कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, उसने ने क्या किया भाई? तो हम लोगों को क्या किया कि नौकरी दिया। इस मुद्दे को जो भटका रही है, इस पर क्या प्रकाश डालेंगे कि जो बिहार वासी, बिहार की जो जनता है वो भटक करके सही रास्ते की ओर लेकर जाए? इस पर क्या कहेंगे आप? वो नौकरी दे रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? तो उनके सिग्नेचर से बिना हो जाता क्या? उनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी कई दिन कार्यालय गए, उन्हें फुर्सत मिलती कि रामचरितमानस पाठ को फाड़ने से लेकर और राम को गाली देने से लेकर, सनातन को गाली देने से लेकर, उनके शिक्षा मंत्री तो उसी में व्यस्त। अगर उन्होंने नौकरियां दी तो उस फाइल पे सिग्नेचर तो उनके शिक्षा मंत्री को होने चाहिए। उसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी जी का सिग्नेचर और मुख्यमंत्री जी का और एनडीए के प्रयास से ये सब नौकरियां दी गई। तेजस्वी यादव उसी तरह से काम कर रहे हैं। एक प्रचलन चला हुआ है कि किताब किसी का और उसके ऊपर अपना स्टिकर साट कर कि मैं इसका लेखक हूं। तो तेजस्वी यादव किसी और के काम को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। 17 महीने में नौकरी दी तो 15 साल में क्या किया, पहले उसका जवाब दे। यह सिर्फ नौकरी लेने का
इनके पिताजी जब रेल में थे, जब नौकरी दी तो जमीन ले लिया। जब रेल में नौकरी, वैसे गरीब जो लाखों का जमीन हजारों रुपया में लेने का काम किया। ये नौकरी देने वाले नहीं लालू परिवार हैं, ये नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लालू परिवार हैं। उन तमाम शिक्षकों के बारे में जो अब क्या कहना चाहेंगे? जैसे अतिथि हो गया, गेस्ट हो गया, वो शारीरिक हो गए, बीपीएससी ओवर एज वाले हो गए, या नियोजित जो टीचर होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अ, बूथ पर उनका अलॉटिंग हो गया है, तो उस पर उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिहार के शिक्षक गण, अभ्यर्थीगण को मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, आगे क्या होगा उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट की पार्टी, जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है कि जिस चीज का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं, बिहार शिक्षा नियमावली के अंतर्गत जो भी बेहतर से बेहतर उनको व्यवस्था दी जा सकती है। हमारे भैया सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी और डिप्टी सीएम ने कहा था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तो नौकरी नहीं गई। हजारों विद्यार्थी भाजपा कार्यालय के पास आए थे, हमने उन्हें चाय पानी पिलाकर उनकी समस्या समझी थी। और सम्राट भैया ने कहा था कि आप जहां नामांकन लिए हैं, इंटर के बच्चे, छात्र छात्राएं, वहीं से आप पास आउट होंगे। और शाम तक उसका रिजल्ट भी आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट की पार्टी है। जो भी शिक्षा नियमावली के अंतर्गत जो भी शिक्षक, चाहे वो जिस स्तर के हो, जिस माध्यम से आए हो, उनके लिए जो बेहतर से बेहतर सुविधा होगी, वह बिहार सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर उनको सुविधा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना क्या कह रही है डबल इंजन की सरकार में। अब थोड़ी सी उतना दिन से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा कुछ दिन और सही, आपको सिर्फ डबल इंजन के ही सरकार में आपको, अगर इस विकल्प में क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो आपका विकल्प भी देगी आपको, कहीं किसी का निराश नहीं करेगी। चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।